हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो इस चैनल पर नए या पहली बार आए तो बता दिए, क्लास 12th का है जो कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम है ना हिंदी का, तो उसी का मॉडल सेट लेकर आया। बहुत ही यानी कि कोशिश करके ये इंटरनेट द्वारा जारी किया गया, जो कि खुद बिहार बोर्ड जारी करता है कि इसी से क्वेश्चन लिया जाएगा। तो 5 सेट होगा, तो 4 अपलोड हो चुका है, ये 5वां है, मतलब आखिरी है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बस परसों ही है सभी संकाय वाले के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। बाकी सब क्वेश्चन हम खुद बोलेंगे और आंसर भी बोलेंगे, आप लोग को ध्यान से केवल सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हुए देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब। तो 23 जून 1844 को। याद रखिएगा, ये डेट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है। तो भारतेंदु युग के। अगला है कि कछवा धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो गुलेरी जी की। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो लायलपुर में। कौन सी कृति जैसी कि नहीं है। तो इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में संकलित कड़वक कहाँ से ली गई है। तो पद्मावत से। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो सूरदास के। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। भक्त चरित्रों की माला क्या है। तो भक्तमाल। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। तो कबीर जी। शिव बावनी में किसके वीरता का बखान है। शिवाजी का। छत्रसाल दशक किसकी कृति है। तो भूषण की। और बिखरे मोती क्या है। तो एक कहानी संग्रह। अगला देखते हैं, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो निराला की। मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था। पार्वतीबाई। अब मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। तो माधवराज मुक्तिबोध। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे। तो ये कारा अधीक्षक थे। ठीक है, गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति, जो कि पथरगामा झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वा वर्णों की संख्या कितनी है। तो 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की व्यक्ति है। तो से ऐसे अपादान होता है और एक करण। तो करण सहयोग वाला होता है, यहाँ अलग हो रहा है तो अपादान। प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषणों की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है। तो सर्वनाम का। और भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भारतीयों। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ तालव्य, ये दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसे अयोगवाद से रूप जाना जाता है। तो अनुस्वार को। गाड़ी आती होगी। गाड़ी आती होगा इस या आती होगी इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। तो कारणवाचक। कारण जब भी कोई पूछता है तो क्योंकि से स्टार्ट करते हैं आंसर। ठीक है, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर विधेय विशेषण विधेय। उसके बाद है कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो नरसिंह। उसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। वर्तनी बोले तो यानी कि इज्जत लगाते जो है। और अगला है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें है अशुद्ध, ये आपका यानी कि सुषुम्ना। अगला है निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अनुदित अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो व्यावसायिक। कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ईसाई। कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें निरी। निम्न में से ध्यान से देखिए, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शीर्षक, ये वाला सही है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो परीक्षा, ये वाला। ठीक है, और अगला है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ये ज्येष्ठ सही है। कली शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो कलयुग। कली का सही अर्थ कलयुग। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा अगला। सॉरी, यहाँ पे याद रखिएगा, कली का सही अर्थ होता है अधखिला फूल, यानी जो फूल निकल रहा है। चाप शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो चाप का सही अर्थ होता है धनुष। अमित शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो अनंत। ठीक है, अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो लगातार। चलिए अगला देखते हैं। अविराम, विराम हो गया तो फिर रुक गया, और अविराम है तो लगातार चल रहा है। कौन सही सुमेलित है। तो इसमें कांतपति। अगला देखेंगे हम लोग, योग्य शब्द का सही अर्थ क्या है। तो योग्य माना लायक। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो मिति सीमा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, सबल शब्द का सही अर्थ क्या होता है। शक्तिवान। वसन शब्द का सही अर्थ बर्तन। अधम शब्द का सही अर्थ नीच। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई। तो अक्टूबर 1926 में। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या है। तो इनमें से सभी उनके कविता संग्रह है। जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन किया। तो ये तीनों विषयों पर लेखन किया है। ठीक है, हिंदी के विकास में
अपभ्रंश का योग की पुस्तक किसने लिखी? तो नामवर सिंह ने। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम कौन कौन से हैं? तो इनमें तीनों। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, परंतु शादी हुआ था मध्य प्रदेश में। मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम क्या है? तो काट का सपना। किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ? तो दीनमान। अगला देखेंगे, कवि रघुवीर सहाय के पिता कौन थे? तो हरदेव सहाय, जो एक शिक्षक थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 1941 में। कवि ने कहा यह क्या है? तो कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद है लोग भूल गए, किसकी रचना है? तो यह है रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भगत सिंह। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन। तुलसीदास की पत्नी का नाम बताइए? तो रत्नावती, और उसकी माँ का नाम हुलसी देवी। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो पद्य गीत। चू न करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं बोलना। और उसके बाद है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंबर। कौन आता है? आकाश का उल्टा हो जाएगा आपका पताल, ठीक है। और अगला है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। सुबह शब्द कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन होगा? तो वसन। चीर भी होता है। समाज शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो समाज एक पुल्लिंग है। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अच्छा बुरा सबको एक समान, एक समझना। सब धन 22 पसेरी। उसके बाद 22 पसेरी। उसके बाद है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, भरपेट भी, ठीक है। अगला है शिव शब्द का विशेषण बनाइए। तो शिव शब्द का विशेषण होगा शिवा, शिवा नहीं होगा, यहाँ पे शैव होगा, ठीक है। अगला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भूमि। कड़वक किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। कामचोर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? तो उर्वशी, और ये दिनकर जी को मिला था। और साहित्य अकादमी मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मिक। आजकल कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं कहीं वही। उसके बाद है उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत जोर घाटन, और ये एक व्यंजन संधि है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उद्धरण किस पाठ से लिया गया है? तो सिपाही की माँ। उसके बाद है शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शैव, और यही है शिव का विशेषण शब्द। अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्वावलंबी। अगला आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ अचानक मुसीबत आ जाना। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण तो स्वर्णिम। जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा जग, ठीक है। दिन का विशेषण दैनिक। अरण्य का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य का, तो इसमें हो जाएगा आपका विटप। उसके बाद देखेंगे हम लोग तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तो तलवार का विलोम हो जाएगा आप लोगों का तुंग। क्या हो जाएगा? तुंग, ठीक है। तो चलिए ये आपका आखिरी सेट था 5वां, और आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इतना पढ़िए कि जरा सा भी चोरी करने का मौका नहीं मिले, और आप लोग को बहुत ही अच्छा समय मिला है और मौका भी मिला है एक तरह से कि आप लोग एग्जाम में सही सही आंसर लिखिए और अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग इस वर्ष। तो ध्यान से पढ़िए, और एक दिन केवल 5 सेट पढ़िएगा तो आपका पक्का 5 यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को गुड बाय, और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस चैनल पर कितने स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर गया है, ठीक है। चलिए गुड बाय।